आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं NN चैनल में अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तरसानी श्रीनिवास यादव ने महाकाली में इस महीने की 25 तारीख को होने वाले बोनाल तक़रीबात के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर साउथ जोन DCP, GHMC कमिश्नर महसूल, सेहत, RNB, बरखी, बल्दी व आबरसानी, फायर और दीगर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि महाकाली बोनाल तक़रीबात के दौरान अक़ीदतमंदों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम एहतियाती इंतज़ामात किए गए हैं। उन्होंने रियासत में हो रही बारिश के बावजूद भी तमाम अक़ीदतमंदों से बोनाल तक़रीब में शिरकत की अपील की। చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం। దీంతో పాటు 3D మ్యాపింగ్ కానివ్వండి, మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి లైటింగ్ కానివ్వండి, ఆ డెకరేషన్ మీరు చూస్తున్నారు, చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి। కాబట్టి మరి ఎల్లుండి జరిగేటువంటి కార్యక్రమం మధ్యరాత్రి 3:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది। మధ్యరాత్రి మొదటి బోనంతో స్టార్ట్ అయ్యేది పండుగ। ఈ మొదటి బోనం కూడా మరి నా ఆధ్వర్యంలో, మా కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి మొదటి బోనం, బంగారు బోనం తీసుకురావడం, అమ్మవారికి బియ్యం పోయడం, ఇదంతా ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది। ఆ కార్యక్రమాలన్నీ మరి ఎల్లుండి ఆదివారం నాడు మధ్యరాత్రి 3:30కే ఆ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మరి భక్తులెల్లరూ కూడా। वज़ीर ज़िला सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती में खुदकुशी करने वाली BTech की तालिबा लावण्या के अहल खाना से मुलाकात की और अहल खाना को हुकूमत की जानिब से और ज़ाती तौर पर मदद फराहम करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं। उन्होंने तमाम नौजवानों से खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी गुजारने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आपको परेशानी हो तो आप इसे अपने रिश्तेदारों या फिर पड़ोसियों के साथ शेयर करें, ताहम खुदकुशी करने से मसला हल नहीं होगा। उन्होंने लावण्या के भाई भारत की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करने का भी भरोसा दिलाया। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने लावण्या के कुंबे के अफराद को मशवरा दिया कि वो किसी भी परेशानी की सूरत में उनसे राबता करें। డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు సార్ ఏమంటున్నాడు, ఈ నెలలో ఇస్తాము, ఇమీడియట్గా ఇచ్చేస్తాం, తొందరనే ఇస్తాం। ఇప్పుడు ఆషాఢం పోగానే ఈ ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు అవి ఇచ్చేస్తాం। ఇంగ్లాండ్లో కాయిదాలు ఏమైనా చెప్తారు, దరఖాస్తు చెప్తే అక్కడ చెప్తే కలెక్షన్ చెప్పిన ఆల్రెడీ ఒక్కొనాడు ఎవరితోనైనా సరే కలిగిన వాళ్ళతో కూడా ఒకసారి। वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने ज़िले निर्मल में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर JNR कॉलोनी में सैलाब से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा करते हुए सूरत हाल से बराह रास्त आगाही हासिल की और मुतासरीन को तसल्ली दी। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी इक़दामात से मुताल्लिक़ खुददारों से दरियाफ़्त किया और हुकाम को मुतासरीन को फ़ौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत उनके साथ है और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने सैलाब से हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा और मुआवजे की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आम लोगों के साथ साथ किसानों की भी मदद करेगी और जो कुदरती आफात की वजह से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्णा प्रोजेक्ट में दाखिल होने वाले गैर मुतवक्के सैलाब के पानी की वजह से दरवाजे खोल दिए गए थे, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। उन्होंने बताया कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। భూములు చిన్నగా ఉన్నట్లా ఎస్సీ కాలంలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి, అది కూడా గ్రామ పంచాయతీ నుంచి రాసి పంపించారు। मैं यहाँ पर
देखा वो रात में फोन पकड़ लिए कहाँ है? ये फोन था कौन सा? हाँ यही है। अच्छा करेक्ट का है वो। అన్న సరుకు అన్న సరుకు सपोर्ट में बैठ करो। పైకి వెళ్ళి మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎంత పైకి చెట్టు పోయేదా टीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने उनकी सालगिरह पर हैदराबाद न आने की पार्टी कारकुनों और हामियों से अपील की है। रियासत में जारी भारी बारिश के पेश नज़र सीएम केसीआर के हिदायत के मुताबिक मुकामी तौर पर दस्तयाब रहने का केटीआर ने अवामी नुमाइंदों और पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया है। केटीआर ने कहा कि रियासत में मजीद बारिश के इम्कानात के पेश नज़र तमाम अवामी नुमाइंदे अवाम के लिए दस्तयाब रहें और अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करें। अवामी नुमाइंदों को दिए गए अहकामात के तनाजुर में वो भी कल किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने एक दूसरे की हर तरह से मदद करने की भी अपील की है। Also attending that event. So all in all, today a very comprehensive ecosystem, thanks largely to Tata Advanced Systems Limited and their partnerships that they have forged with Boeing, with Lockheed, with GE and others. Thanks to them that today Hyderabad really enjoys a great reputation in the aerospace and defense ecosystem. I'd be remiss not to mention रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर निजामाबाद जिले के मंडूर मंडल के तड़ाका पाकल के सुबेर गांव के पास सैलाब से आश्रम में फंसे 7 अफराद को एनडीआरएफ की टीम ने सही सलामत बचा लिया है। रियासती वजीर ने आश्रम में फंसे अफराद को हिम्मत देकर हुकूमत की जानिब से राहतकारी टीमों को चौकस कर दिया था। रियासती वजीर गोदावरी की तेज बहाव पर हुकाम के साथ 24 घंटे राबते में रहकर राहतकारी कामों की रास्त निगरानी कर रहे हैं। 7 अफराद ने उन्हें सही सलामत बचाने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया है। नलगोंडा के नागार्जुना सागर में एक ही खानदान के 3 अफराद ने ब्रिज पर से सागर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस का कहना है कि वो मुआशी हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। नागार्जुन सागर के रहने वाले रामैया नागमनी और उनके फर्जंद स्वास्तिक ने सागर में छलांग लगा दी। खुदकुशी के मकतूब में उन्होंने तहरीर किया कि वो मुआशी तौर पर और सेहत की खराबी से कर्जे से परेशान होकर खुदकुशी कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कोई नहीं है। पुलिस को स्वास्थ्य की नाश्त कृष्णा नदी के पास दस्तयाब हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए तेलंगाना आवाम से अपील की कि वो बारिश व सैलाब की सूरत हाल पर चौकसी इख्तियार करें। एक तरफ प्रोजेक्ट लबरेज हो चुके हैं और दूसरी तरफ बारिश से अवाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कारकुनों को हिदायत दी है कि वो राहत कारी के कामों में अवाम की मदद के लिए आगे आएँ। महकमे मौसमियात के बमौजिब तेलंगाना में मज़ीद 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का इम्कान है। साबिक़ वज़ीर व सीनियर दलित कायद मोतुकुपल्ली नरसिम्हलू ने बीजेपी से इस्तीफ़ा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कौमी जमात बीजेपी में अम्बेडकर के वारिस दलित कायद की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि मैं बहैसियत वज़ीर और 30 साल रुकन असम्बली रहते हुए दलितों की खिदमत अंजाम दी। इसके बावजूद बीजेपी में मुझको मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव मेंबर तक नहीं बनाया गया और रातों रात दलितों की अराजी पर कब्जा करने वाले ई राजेंद्र को सर पर बिठा लिया। उन्होंने बीजेपी को मुखालिफ दलित जमात करार दिया।
एम नरसिम्हलू ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए बताया कि उन्होंने दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम और ज़रई शोबे में बड़े पैमाने पर काम किया और केसीआर से ये उम्मीद की कि मुस्तकबिल में भी ये दलितों की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात करेंगे जिसकी ये तायीद करेंगे। చేర్చుకునే ముందైనా ఒక మాట చెప్పలేదు. ఏమంటే దాని అర్థమైంది, నేను సీనియర్ నాయకుడిగా ఒక దళితుడిగా నేను ఒక మాట ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. పార్టీలో చేరేటప్పుడు కనీసం ఒక మాట కూడా నాకు చెప్పలేదు. నాకు చాలా బాధేసింది. దేనికోసం మనం బతుకుతున్నాం? కొన్ని విలువల కోసం మనం బతుకుతున్నాం రాజకీయాల్లో. అంతేకాదు పార్టీ క్రెడిబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ వ్యక్తి ఎట్లాంటి మనిషి అనేది ఆలోచన చేసి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన తప్పు చేస్తే దాన్ని సరిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సరిచేయకపోగా ఆ साबिक वजीर सहित व बीजेपी कायद ई राजेंद्र ने 5वें रोज भी अपनी पदयात्रा जारी रखते हुए 7 मंडलों की अवाम उन्नास मुलाकात की। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि हमेशा की तरह अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की खिदमत को जारी रखेंगे। बाद अज़ां ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए एम नरसिम्हलू की जानिब से बीजेपी से दिए गए इस्तीफे पर तबसरा करते हुए बताया कि नरसिम्हलू की जानिब से उन पर आयद किए गए इल्ज़ामात और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सताइश से ये वाज़ेह हो जाता है कि बहुत जल्द केसीआर के कदमों में गिर जाएंगे। उन्होंने नरसिम्हलू की जानिब से बीजेपी पर आयद करदा इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। జెండా కట్టడానికి ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించాలని చెప్పి బాట గీసి ప్రాణాన్నైనా అర్పించేవాడు కార్యకర్త మాత్రమే. ఏ పార్టీకైనా గ్రామ స్థాయిలో ఉండే కార్యకర్త ఆ భావన లేకపోతే, ఆ కమిట్మెంట్ లేకపోతే ఆ పార్టీ బతుకుతుందా? కేసీఆర్ పార్టీ పెట్టి హైదరాబాద్ లో కూర్చుంటే ఈ జెండా ఎవరెత్తాలి? నాకు బాగా గుర్తు, మా సహచరుడు వినోద్ కుమార్ గారు పరకాలలో జెండా కార్యక్రమానికి పోతే ఒక కార్యకర్త 10 రూపాయలు అడుక్కొని ఒక కొబ్బరికాయ, ఒక ఊదు బస్తి కొనుక్కొని జేబులో మడత పెట్టుకున్నటువంటి గులాబీ జెండా పట్టుకపోయి జెండా ఎగిరేస్తున్నప్పుడు ఊరలంతా నవ్విందట. కొత్తగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టింది. प्रोटेम कानून साज कौंसिल चेयरमैन वी भोपाल रेड्डी ने रियासी वजीर बल्दी नज़्म नस्ख KTR की 24 जुलाई को सालगिरह के मौके पर पटानचेरू के मुकाम पर पौधों की शजरकारी अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि कल KTR की सालगिरह के मौके पर शजरकारी करने पर मुझे दिली खुशी हो रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि KTR 100 साल सेहतयाब रहें। बहैसियत वजीर पार्टी वर्किंग सदर के तौर पर KTR नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासत तरक्की की तरफ गामजन है। KCR की क़यादत में रियासत की आवाम खुश है। हरितहरम, पल्ले प्रगति, पट्टन प्रगति के प्रोग्रामों के जरिए फलाह व बहबूद मौसर हो रही है। TRS इक़्तिदार में आने के बाद देही मुकामात और शहरों की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। कौंसिल चेयरमैन ने कहा कि हुक्काम और अवाम पल्ले प्रगति, पट्टन प्रगति के जरिए फलाह व बहबूद को मजीद मौसर बनाएं। जिले नलगोंडा मिर्यालगुड़ा एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलशेट्टी श्रीनिवास को ACB ने किसान इंश्योरेंस रकम का दावा करने के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मिर्यालगुड़ा मंडल के कोत्तागुडम गांव के किसान अन्वेश रेड्डी की मौत हो गई थी। ताहम उसके रिश्तेदार श्रीनिवास रेड्डी ने किसान के इंश्योरेंस रकम का दावा करने के लिए EO श्रीनिवास से राब्ता किया, जिस पर उसने फाइल मुंतकिल करने के लिए 12,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। मुतासरा शख्स ने ACB के अहदेदारों से इस बात की शिकायत की है। श्रीनिवास को ACB के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। शाम नामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।